हेलो डियर गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल बायो प्रो प्लस। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है लिपिड। मैंने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के आपको टॉपिक पढ़ाया है न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद मैंने पढ़ाया कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद मैंने पढ़ाया प्रोटीन्स, और आज मैं उसका टॉपिक पढ़ाऊंगी लिपिड। ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं और इनका लाइफ में क्या रोल होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और इनके शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी आते हैं। 2 नंबर में आता है लिपिड्स डिस्क्राइब करिए, कभी आता है प्रोटीन डिस्क्राइब करिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो कई बार सारा एक साथ पूछ लेते हैं। बायोमोलिक्यूल्स क्या है तो आपको शॉर्ट शॉर्ट छोटा छोटा सब कुछ लिखना होता है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लिपिड क्या होता है। आप सभी ने लिपिड के बारे में सुना होगा। लिपिड जिसको कि हम लोग बोलते हैं वसा भी बोलते हैं, कुछ लोग फैट भी बोलते हैं। तो लिपिड का क्या रोल होता है बॉडी में, इनका क्या फंक्शन होता है, ये कैसे होते हैं, और इस सब के बारे में हम आज इस टॉपिक में आपको मैं पढ़ाऊंगी। बट टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ डियर गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और चलिए मैं टॉपिक को शुरू करती हूँ। लिपिड क्या होते हैं? आप सभी जानते हैं कि लिपिड क्या होते हैं। फैट होते हैं जिनसे कि हमें एनर्जी मिलती है, यानी ये एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी स्टोर होती है वो कैसे होती है? फैट के फॉर्म में ही होती है। जब भी हम फास्टिंग करते हैं या जब भी हम बहुत देर तक कुछ खाना नहीं खा पाते, फूड नहीं ले पाते, तो हमारी बॉडी की एक्टिविटी के लिए जो एनर्जी हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है उससे मिलती है। और वो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? वो फैट के फॉर्म में ही स्टोर होती है। तो लिपिड भी उसी का एक पार्ट है। लिपिड के फॉर्म में ही हमारी जो एनर्जी स्टोर है हमें मिल रही है। तो आज हम लिपिड पढ़ेंगे। लिपिड क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? वैसे तो ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर का टॉपिक है और बायोमोलिक्यूल में ही मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड आर द बायोमोलिक्यूल्स। बट अगर हम सेपरेट बात करें तो जो लिपिड होते हैं वो नॉट अ पॉलीमर, ना तो ये टोटली पॉलीमर होते हैं और ना ही ये स्ट्रिक्टली बायोमोलिक्यूल होते हैं। टिपिकल बायोमोलिक्यूल नहीं होते हैं, बट ये बायोमोलिक्यूल के अंडर में आते हैं। बायोमोलिक्यूल के साथ हम इनको पढ़ते हैं। पर अगर कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि विच वन इज नॉट अ स्ट्रिक्टली पॉलीमर या स्ट्रिक्टली बायोमोलिक्यूल, और ऑप्शन में आपको अगर लिपिड दिखता है तो आपको लिपिड पे ही टिक करना है, क्योंकि लिपिड जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली बायोमोलिक्यूल नहीं होते हैं। सेकेंड क्या है, अगर हम लिपिड का और चीज़ देखें तो लिपिड क्या होते हैं? ह्यूमन बॉडी की बहुत सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं। आपने जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ा होगा तो आपने उसमें भी देखा कि सेल मेम्ब्रेन भी क्या होती है? प्रोटीन लिपिड्स की बनी होती है, फास्फोलिपिड्स की बनी, यानी कि लिपिड कहाँ होते हैं? सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल में पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स में भी पाए जाते हैं, और इसके साथ ही साथ लिपिड्स क्या होते हैं? ब्रेन में भी पाए जाते हैं। यानी लिपिड्स क्या होते हैं? ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो लिपिड होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं? सिर्फ सॉल्युबल होते हैं। अगर लिपिड्स को डिसॉल्व करने की बात करें, आप देखते हैं कभी पानी में या कहीं पे भी ऑयल गिर जाता है तो ऑयल क्या होता है? ऊपर से तैरता रहता है, अलग से दिखता है। क्यों? क्योंकि वो इसमें सॉल्युबल नहीं होता। इसके अलावा अगर आप देखो कभी पानी में अगर शुगर गिर गई तो क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है थोड़ी, क्योंकि उसमें सॉल्युबल होती है। तो सिमिलरली क्या होता है? लिपिड हर एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं। लिपिड कहाँ डिसॉल्व होते हैं? लिपिड डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या है? एग्जाम्पल जैसे कि बेंजीन या क्लोरोफॉर्म होते हैं। तो बेंजीन में या क्लोरोफॉर्म में जो लिपिड है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, इसके अलावा कहीं भी डिसॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो लिपिड होते हैं तो लिपिड का जो फॉर्मेशन होता है उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? लाइपोजेनेसिस कहते हैं। एक टर्म होता है लाइपोजेनेसिस। कई बार लाइपोजेनेसिस के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाइपोजेनेसिस क्या है? लाइपो मीन्स लिपिड, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी कि लिपिड का जो बनना, लिपिड का जो फॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं लाइपोजेनेसिस। उसके बाद एक टर्म और आता है लाइपोलिसिस। लाइपोलिसिस क्या होता है? लाइपो मीन्स फिर लिपिड, और लिसिस वर्ड कहीं भी आएगा उसका मीन्स होता है टूटना, ब्रेक होना। लिसिस का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेक होना, खत्म होना, यानी कि लाइपोलिसिस अगर वर्ड आता है तो लाइपोलिसिस मीन्स क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड्स क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं? लाइपोलिसिस। तो ये तो लिपिड का एक जनरल पॉइंट साइज मैंने आपको बताया है। इन्फॉर्मेशन की लिपिड आएगा तो आप किस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आता है फंक्शन। फंक्शन की बात करें तो लिपिड का फंक्शन क्या है? इसका जो प्राइमरी फर्स्ट फंक्शन वो क्या है? स्टोरिंग ऑफ एनर्जी, यानी कि लिपिड क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करते हैं। मैंने पहले भी आपको बोला कि हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी स्टोर होती है वो सिर्फ लिपिड के फॉर्म में ही स्टोर होती है। जब भी हम फास्टिंग करते हैं, फूड नहीं ले पाते हैं, जब कभी भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और हम ऊपर से कुछ नहीं ले रहे होते हैं खाने में,
तो हमें बॉडी के लिए जो एनर्जी मिल रही होती है वो लिपिड से ही मिल रही होती है। जो लोग वेट लूज़ करते हैं, आप देखते हो जब फूड नहीं खाते फिर भी वो उनका वेट कम कैसे होता है, क्योंकि जो लिपिड होते हैं उसमें जो एनर्जी स्टोर है वो बॉडी की एक्टिविटी के लिए मिलती रहती है। तो वहाँ से क्या होता है, एनर्जी कम हो रही, कैलोरी कम हो रही, तो वेट लूज़ हो जाता है सिमिलरली, क्योंकि हम ऊपर से एनर्जी ले नहीं रहे, हमारी जो स्टोर एनर्जी उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इस वजह से वेट लूज होता है। यानी कि लिपिड वाली जो स्टोर एनर्जी एक्स्ट्रा एक्सेस में स्टोर है वो खत्म होती है धीमे धीमे। तो ये क्या होती है, लिपिड क्या होते हैं, एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। सेकंड क्या है, जो लिपिड होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का काम करते हैं। आपने अगर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पढ़िएगा। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है। तो उसका जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसमें आप देखेंगे कि वो कैसे बना होता है, प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, लिपिड्स ऐसे बना होता है, यानी कि उसमें दो तरफ लिपिड की लेयर होती है। तो इसलिए आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लिपिड होते हैं वो स्ट्रक्चरल पार्ट भी बनाते हैं हमारी बॉडी में या सेल मेम्ब्रेन का। तो लिपिड क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट भी बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन का, एनर्जी स्टोर करने का भी काम करते हैं। तो ये लिपिड के कुछ पॉइंट्स थे, शॉर्ट में डिटेल थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की है। ये भी डियर स्टूडेंट एनसीईआरटी की ही डिटेल है, आप चाहें तो जाके एनसीईआरटी पे चेक कर सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक था लिपिड, ये फिनिश हुआ। नेक्स्ट टर्न पे मैं आपके लिए कोई नया टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जितने मैंने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं आप उन्हें बारी बारी से पढ़िए, हमारे वीडियो को देखिए, और वीडियो को सुन के आप उसको स्टडी करके ऐसे भी याद कर सकते हैं। वैसे भी आपको मैं सिंपल सी बात बताऊं, कोई चीज़ हम रट के उतना अच्छे से याद नहीं कर सकते जितना हम किसी चीज़ को सुन के याद कर लेते हैं। आप कोई भी चीज़ याद करते हैं, नॉर्मली कोई सॉन्ग याद करते हैं, कुछ याद किया, आप उसे लिख के याद करते नहीं, आप दिन रात उसको रटते नहीं, आप उसे सुनते हैं, आपको याद हो जाता है। यानी कोई भी चीज़ हमें सबसे ज़्यादा याद कब होती है, जब हम उस चीज़ को सुनते हैं। यानी कि जो भी चीज़ हमारे ईयर्स के थ्रू आती है, कान के थ्रू आती है, वो हमें जल्दी से जल्दी याद हो जाती है। इसीलिए अगर आप को, और मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आप याद कर रहे हो और आपको कोई चीज़ ईजिली नहीं हो रही, तो आप मन में याद करने के बजाय बोल बोल के पढ़ना शुरू करिए। अगर आप कोई चीज़ बोल के पढ़ के याद करते हो तो आपको वो चीज़ और तेज़ी से याद होती है, बजाय इसके कि आप बिल्कुल धीमे धीमे मन ही मन में पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल सही एक्सपेरिमेंट है, आप चाहे तो ट्राई कर लीजिएगा। नई चीज़ थी और टॉपिक से अलग से है, बट मेरे मन में आया तो मैंने आज आपको बता दी। चलिए, और फिर मैं आपसे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे मेरी ईमेल आईडी भी दी है, वहाँ आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, या आप कुछ मुझसे पढ़ना चाहते हो या अलग से कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।